तो किन सवालों के साथ हम जनता के बीच पहुंचे, वो सवाल आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहला सवाल हमने छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या पूछा, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से वो कितने संतुष्ट हैं, ये था हमारा पहला सवाल। भले ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अभी उन्हें नई जिम्मेदारी मिली हो, दिनों में जिम्मेदारी मिली हो, फिर भी यह पूछना जरूरी है कि क्या राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जो उम्मीद आवाम की है वो पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जनादेश मिला है। जवाब क्या आया देख लीजिए। 42% लोगों ने कहा राज्य सरकार के काम से वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और 33% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को बहुत ज्यादा संतोषजनक बताया। अगर कैटेगरी को संतुष्ट में लेकर जाएं तो राज्य सरकार के प्रदर्शन को मिलते हैं 32% मार्क और मुख्यमंत्री के कामकाज को मिलते हैं 47% मार्क। और कुछ ऐसे थे जो ना संतुष्ट थे ना असंतुष्ट, वो थे 17%। राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि ना संतुष्ट है ना असंतुष्ट है, और 13% लोगों ने कहा मुख्यमंत्री के कामकाज से ना वो खुश है ना नाखुश। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं है। राज्य सरकार का प्रदर्शन असंतुष्ट लेवल पर अगर देखा जाए 6% मानते हैं राज्य सरकार का प्रदर्शन असंतुष्ट करने वाला, और मुख्यमंत्री का कामकाज 5% लोग इससे असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज से बहुत ज्यादा जो नाराज हैं उनका प्रतिशत है 1। जी हां, 1% लोगों ने कहा सीएम के कामकाज से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। 2% लोगों ने कहा राज्य सरकार के प्रदर्शन से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। और एक बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। राजेश सिरोठिया हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब एक क्विक रिएक्शन इस वक्त धर्मेंद्र शर्मा साहब कांग्रेस से, चूंकि आप हैं, सवाल पहला आपसे मैं करना चाहूंगा। लगातार इंडी गठबंधन नुकसान में जाता नजर आ रहा है इस मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक। जी देखिए, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और आपके ओपिनियन पोल पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक आपत्ति है आपसे, वह यह है कि इंडी गठबंधन आप कह रहे हैं जबकि गठबंधन का नाम इंडिया है। तो कम से कम आप तो गठबंधन का नाम सम्मान से लीजिए, इंडिया गठबंधन बोलिए। विपक्ष के नेता हमको इंडी गठबंधन बोलते हैं, बोलते रहें, लेकिन आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल ठीक है। इंडिया गठबंधन को धर्मेंद्र जी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि मुद्दे कम हैं या बेरोजगारी का मुद्दा अगर देखा जाए 56% लोग इस मुद्दे के साथ इस ओपिनियन पोल में शामिल हुए थे, बावजूद इसके नुकसान क्यों? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आपने बताया इतने सारे मुद्दे हैं और उसके बावजूद सर्वे में हम क्यों पिछड़ रहे हैं। मैं आपके सर्वे पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार का हिसाब लेना है और मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है उसका भी हिसाब किताब लेना। आप बताइए, मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी थी सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। क्या हुआ उस गारंटी का? कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो परफॉर्मेंस है उनका इंप्रूव ही हो रहा है ना सर। मोदी जी ने तो वादा किया था महंगाई कम करने की, लेकिन 400 का सिलेंडर 1000 पार हो गया। तो ये सब गारंटियां उनकी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर प्रेम व्यास, ठीक है, जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ। डॉक्टर प्रेम व्यास, तमाम वादे आपकी सरकार ने की, डबल इंजन की सरकार रही तमाम राज्यों में, उसके बावजूद भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। कांग्रेस का सवाल सीधा। देखिए, कांग्रेस का सवाल तो सबसे पहला I.N.D.I.A. मुझे लगता है थोड़ी अंग्रेजी समझ में आती होगी तो पता चल जाएगा कि डॉट के साथ में ही बोलना चाहिए, इंडिया नहीं है वो डॉट्स है, और जिसमें खुद में 5 डॉट है, वो क्या किसी के साथ में बहस करेंगे। अब दूसरी चीज है जो हमने विकास करा है, हमने आज सांस्कृतिक सरलता, सुरक्षा, समानता, इसको जनता के मध्य में प्रेषित करने का कार्य करा है। अगर हम परचेसिंग पावर पैराडाइज में आज किस पोजीशन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में किस पोजीशन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में किस पोजीशन में, स्पेस से सेमीकंडक्टर्स तक, डिजिटल से ड्रोन तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक, ग्लोबल से डिजिटल वर्ल्ड तक, हथियारों में स्वाति, पिनाक, भीष्म टैंक और उसके बाद में ब्रह्मोस। आज हम उस परिस्थिति में कि आज भारत की तरफ अगर किसी को आंख दिखाना है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है। अगर हमारी विदेश नीति सुदृढ़ है तो आज हम हमारे नौसैनिकों को वापस ला पाते हैं, हम रशिया वॉर के अंदर से हमारे लोगों को सुदृढ़ता के साथ वापस ला पाते हैं, हम 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा पाते हैं, हम 1 लाख स्टार्टअप्स का निर्माण करते हैं और 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। व्यास जी, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है।
दो पहलू होते हैं, उसको नकारात्मक भाव से देखना और सकारात्मक भाव से देखना, इजराइल ये दो नौकरी चीजें के लिए होती हैं। जाने वालों की भी लंबी लाइन लगी हुई थी डॉक्टर प्रेम सुनिए, व्यास। सकारात्मकता क्या होती है, ये भी मैं पहले प्रदर्शित कर देता हूँ, आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। Please. आज ईपीएफओ डाटा में मनमोहन सिंह शासन के साथ के शासन में 11 करोड़ लोग रजिस्टर हुए थे, अभी 27 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ के ठीक है, आसपास। लौटेंगे आपके पास, आपकी बात को पूरा करने का मौका आपको देंगे, लेकिन राजस्थान को लेकर जो बड़ी खबर मेगा ओपिनियन पोल की आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। मेगा ओपिनियन पोल में राजस्थान को लेकर क्या है हाल? राजस्थान को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं वो हम लगातार आपको बताएंगे। तकरीबन 25 सीट